तो हम यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जीके जीएस प्लस से हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 को अस्थायी सदस्य या वीटो पावर प्राप्त है, जिसमें चीन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रूस और ब्रिटेन। ये 5 सदस्य होते हैं। यहाँ पे अगला क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की, ऑप्शन डी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है तो O2 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। फिर अगला क्या है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे अगला है, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण है यानी कि नेशनलाइजेशन ये 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यहाँ पे क्या है, प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था 1951 में। वित्त आयोग की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है 280 में आता है ना, 280 में आता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। अगला है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं ना। यहाँ पे क्या है, नील, अच्छा हाँ, यहाँ पे बात करें योजना आयोग को 2015 से हटा के इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था ना, इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। ये अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, नील बटा सन्नाटा एक फीचर फिल्म है। नील बटा सन्नाटा एक फीचर फिल्म है ना, नील बटा सन्नाटा एक फीचर फिल्म है। यहाँ पे एक सामाजिक, यहाँ पे अगर बात करें नील बटा सन्नाटा एक सामाजिक फीचर फिल्म है। नील बटा सन्नाटा की कहानी घरों में काम करने वाली एक गरीब महिला और उसकी बेटी की है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे घरों में काम करने वाली महिला अपनी बेटी के भविष्य के सपने देखती है और उसे पढ़ाना चाहती है। इस फिल्म में स्वरा भास्कर हैं, रत्ना पाठक हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, रिया शुक्ला आदि कलाकार हैं तथा इसके निर्देशक अश्विनी अय्यर त्रिपाठी हैं। यहाँ पे अगला क्या है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। रोजा हिबिस्कस है, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पे गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। अगला है, प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? तो तारापुर में। प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो तारापुर, ऑप्शन सी सही है, तारापुर। यहाँ पे बात करें तो ये किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से तारापुर में स्थापित किया गया था ना, स्थापित किया गया है। यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से संबंधित है मौर्यकालीन राजनीति से। अर्थशास्त्र संबंधित है मौर्यकालीन राजनीति से। यहाँ पे क्या, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2, लोकसभा के लिए 2। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा और चक्रवात के, ऑप्शन सी सही है, वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते हैं। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को किसका बर्थडे भी मनाया जाता है? किसका बर्थडे मनाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे मनाया जाता है ना। यहाँ पे क्या है, अगला है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ
57 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 57 ईसा पूर्व। अगला, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? कितने भारतीय राज्यों से? तो यहाँ पे 9 भारतीय राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से, जो नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो नेपाल है। और 9 इंडियन स्टेट्स हैं, जिसमें उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ हैं। यहाँ पे अगला क्या है? राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया? तो सती प्रथा। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया था। इन्हीं के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार सती प्रथा को सदोष मानव वध घोषित किया गया तथा 1830 में यह कानून पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अगला है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू था बहमनी राज्य का संस्थापक। अगला क्या है? लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या है? कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष या उससे अधिक का हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। यहाँ पे लोकसभा की सदस्यता के लिए यह अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो आर्द्रता। हाइग्रोमीटर यंत्र से आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हाइग्रोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और रेन गेज वर्षा की मात्रा मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है ना? कौन सरोद से संबंधित है? अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। यहाँ पे अमजद अली खान सरोद वादन से संबंधित हैं। रविशंकर सितार वादक और शिव शंकर संतूर वादक हैं, जबकि अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे ना। यहाँ पे 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? तो डांडी मार्च से। 1930 का गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 200 मील की पद यात्रा शुरू की, जो 24 दिन में पूरी हुई। गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को प्रातः नमक बनाकर कानून तोड़ा, जो एक सफल आंदोलन बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो गुलबदन बेगम। यहाँ पे क्या है? हुमायूं नामा पुस्तक की लेखिका गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। बाबर ने बाबरनामा की रचना की। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अगर बात करें यहाँ पे बाबर ने बाबरनामा की रचना की। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके ऊपर ग्रहों की संख्या अब तक लगभग 79 है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैरम खां था प्रारंभ में। बैरम खां।
अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक लोक नृत्य है, कौन एक लोक नृत्य है। अगर हम ओडिसी की बात करें, मणिपुरी, बिहू, भरतनाट्यम, तो यहाँ पे बिहू क्या है, बिहू एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का है, बिहू असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति से संबंधित है। जबकि ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी ये एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस हैं, टोटल 8 हैं, जिसमें ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुर का है, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है ना, सत्तरिया असम का है। ये टोटल 8 हो गए, ओडिसी उड़ीसा का ही है। अगला है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में, काठमांडू ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, दक्षिण एशिया सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है ना। यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए नेशन एज मेकिंग के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन से संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग, पिंडारी युद्ध, और लॉर्ड कर्जन बंग विभाजन से विलियम बेंटिक, ये राज्य अपहरण नीति से संबंधित है नहीं, तो यहाँ पे राज्य अपहरण नीति से कौन, लॉर्ड डलहौजी हैं, हाँ लॉर्ड डलहौजी हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो यहाँ पे योजना आयोग के द्वारा। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है, तो फिल्म से। यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला फिल्म जगत का अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष किसी श्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है ना। यहाँ पे भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है, तो यहाँ पे आर्टिकल धारा 45 है, धारा 45 है। यहाँ पे क्या, अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के सभी बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रभावी बनाया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है, तो निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब को निर्वात में रखा जाता है, इसमें जिससे उसका फ्यूज न जले, इसमें नियॉन नामक निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन 93% प्लस नाइट्रोजन 7% भरी होती है, नाइट्रोजन 7% रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है, औद्योगिक नगर में श्रीहरिकोटा स्थित है। यहाँ पे क्या है, श्रीहरिकोटा स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में उपग्रह प्रक्षेपक केंद्र की स्थापना की गई है। यहीं से भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया जाता है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, भारत के संसद के प्रति, जबकि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के प्रति। बात करें राष्ट्रपति की, तो ये
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति करता है ना, जो अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। अतः राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद बजट अधिनियमों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है, तो लोक लेखा समिति के द्वारा, जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासनिक क्षेत्र है, तो चंडीगढ़। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित संघ प्रशासित क्षेत्र है। हाँ, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर क्या है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ ना। वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन व दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, टोटल 8 हैं। यहाँ पे भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरब निवासी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत राजा दाहिर पर आक्रमण कर सिंध को जीत लिया था तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। शिक्षक दिवस वस्तुतः जन्मदिन है यस राधाकृष्णन का। 5 सितंबर वस्तुतः यस राधाकृष्णन का जन्मदिन है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने के कारण उनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली थे। भारत की आज़ादी के समय उत्तरदायी दल सत्ता में था, जिसने इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था। अतः 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ही ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन है, संघ का बजट प्रस्तुत होता है लोकसभा में। संघ का बजट प्रस्तुत होता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ कही जाती हैं, तो ब्राह्मण। पागल कुत्ते द्वारा काटने पर होता है हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते काटने से जल भित्ति अथवा हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, जिसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अगला हमारा आता है अब हिंदी। यहाँ पे हिंदी के हम क्वेश्चन देखेंगे। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, चित खींचे तित जाओ। तो ये किसकी रचना है, तो कबीरदास की। ऑप्शन बी कबीरदास की। यहाँ पे क्या है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। किसकी रचना है, कबीर की। यहाँ पे किसकी रचना है, कबीर की रचना है। यहाँ पे साखी शबद रामायणी इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। बीजक इनकी सभी रचनाओं का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। यहाँ पे
क्या है, गुण का दोष हो जाएगा, ये भी है। न्यून का अधिक हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा। बृहद विशाल, यहाँ पे बृहद विशाल ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संयुक्त वाक्य नहीं है ना, एक संयुक्त वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य होते क्या हैं, कौन कौन से हैं? छात्र, टोटल 4 होते हैं, छात्रज्ञ और श्रा। अगर छा की बात करें तो क्षत्रिय वाला छा ये किससे बना होता है? आधा का और खष्टी सा से। त्रा ये आधा ता और रा से बना होता है। ज्ञा आधा जा और या से बना होता है, जबकि श्रा आधा बड़ा सा प्लस रा ना, यहाँ पे हो जाएगा श्रा। ये यहाँ पे पूछा है कौन सा, यहाँ पे पूछा है एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे हो क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी सा नहीं है, खष्टी सा नहीं है। छात्रा और ज्ञा ये तीनों है, लेकिन ये वाला नहीं है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अग्नि, अग्नि ऑप्शन ए अग्नि। अंधे के हाथ बटेर, अंधे के हाथ बटेर वाक्य के लिए अर्थ है ना बिना प्रयास प्राप्ति। अंधे के हाथ बटेर का आशय बिना प्रयास के ही प्राप्ति न। यहाँ पे अगला क्या है? तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन, तालव्य जिसे चावर्ग कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए, ये टावर्ग, इसे टावर्ग कहा जाता है, या मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, इसे तावर्ग या दंत व्यंजन कहा जाता है, इसे पावर्ग या ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है, या ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। अगला, आँख के अंधे नाम नयन सुख, आँख के अंधे नाम नयन सुख का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन बी सही है। अगला है, आधी आई और पानी बरसा, आधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? यहाँ पे हो जाएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय से आविकारी शब्द, वे आविकारी शब्द हैं जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है आश्चर्य करना। अगला है किसी, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने के, किसी संस्था के, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या रजत जयंती होता है? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव को रजत जयंती कहते हैं, जबकि स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है ना, स्वर्ण जयंती। अगला यहाँ पे क्या है? शुद्ध पदक्रम होगा, कौन सा निम्न वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, ऑप्शन सी सही है, एक गिलास पानी लाओ, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। राम घर गया उसने माँ को देखा, राम घर गया उसने माँ को देखा का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला क्या है? यहाँ पे क्या है? हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। यहाँ पे हो जाएगा 28। फिर अगला क्या है? राम रमापति कर, यहाँ पे क्या है? राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द
की आवृत्ति कई बार हो रही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी को छांटना है तो कवित्री यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 का ए है, कवित्री हो जाएगा शुद्ध। फिर क्या है यहाँ पे, क्या है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना जियो। यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्योत्सना ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यहाँ पे अगला क्या है, यहाँ पे ज्योत्सना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे विलोम शब्द देखना है। यहाँ पे अनादर का आदर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है अथ का इति हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर क्या है यहाँ पे, क्या 3 परस्पर पर्यायवाची और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। यहाँ पे भिन्नार्थी शब्द जैसे दिन हो गया, दिवस हो गया, वासर हो गया, प्रसून हो गया। तो यहाँ पे प्रसून, यहाँ पे प्रसून जो है। यहाँ पे अगला क्या है, कनक, स्वर्ण, हेम, हीरक। तो यहाँ पे हीरक अलग है, हीरक अलग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या उत्सव, उत्साह और समारोह, पर्व। यहाँ पे उत्साह अलग है, उत्साह यहाँ पे अलग है। फिर क्या है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची नहीं है ना, अग्नि का पर्यायवाची। तो यहाँ पे हो जाएगा अनिल, अनिल पावक, अनल भाई। तो अनिल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्या पवन में संधि है, पवन में संधि है। यहाँ पे अयादि संधि, पवन में संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि है। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है। तो गिरींद्र हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। तो नी प्लस रस, ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नीरस ये क्या है, विसर्ग संधि है। नीरस विसर्ग संधि है। जो देखने में प्रिय हो, जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 होना, एकता में बल होना, एकता में बल होना। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। खाट का सन, खाट का तत्सम रूप है, खाट का तत्सम रूप खटुआ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे क्या है रसराज, किस रस को रसराज किस रस को कहा गया है। तो यहाँ पे श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, श्रृंगार रस। अगला क्या है पनही शब्द का तत्सम रूप है, पनही शब्द का तत्सम रूप है उपाहन होगा, यहाँ पे उपाहन होगा। अगला क्या है तन तो कपड़ा ना तो ना पेट को रोटी, तन को कपड़ा न पेट को रोटी। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्या है यहाँ पे, क्या महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डॉट डॉट। यहाँ पे क्या महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे ना, विग्रह। यहाँ पे विग्रह का अर्थ है प्रतिमा से है, यहाँ पे विग्रह का अर्थ प्रतिमा से है। यहाँ पे क्या हम मानापमान में कौन सा समास है, मानापमान में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास। यहाँ पे क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। मानापमान में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह मान प्लस मान और अपमान। यहाँ पे क्या है चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन क्या है, मीरा जोर से हंसी इस वाक्य से किसी का समुचित उदाहरण है, किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आक्रामक क्रिया ना, ऑप्शन ए सही है। आक्रामक क्रिया यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्न में से यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का का है। यहाँ पे ऑप्शन ए ना उपदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मानव मात्र को गीता के महात्मा से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महात्मा, ऑप्शन बी सही है। महात्म्य ऑप्शन बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हिंदी खड़ी बोली, यहाँ पे क्या है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई। मागधी, ब्राह्मण, सैरसैनी, अर्धमागधी। यहाँ पे अगर हम बात करें अपभ्रंश की, तो यहाँ पे अपभ्रंश कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे अपभ्रंश की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सैरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, पचासी और ब्राह्मण। यहाँ पे क्या है, सरस्वती वंश में यहाँ पे सैरसैनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पूर्वी हिंदी, जिसे पहाड़ी हिंदी भी कहा जाता है ना। इसमें बोलियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें कोरवी, हरियाणवी, दक्खनी, यहाँ पे ये सब हो गया। फिर क्या है, अर्धमागधी, जिसे पूर्वी हिंदी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे तीन आते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। मागधी बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली। यहाँ पे 85 में लहदा पंजाबी, 86 में सिंधी, 86 में सिंधी। यहाँ पे हो गया। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी, यहाँ पे हो जाए शैतान की आंत। यहाँ पे क्या है, शैतान की आंत। इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है बहुत लंबी वस्तु न, शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु। चमत्कार के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण। यहाँ पे प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष, का चमत्कार वर्णन किस अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पे ये वाला सही है। फिर प्रत्यक्ष, यहाँ पे प्रत्यक्ष के द्वारा, यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का उदाहरण, किस अलंकार का लक्षण है। तो अनुमान अलंकार। यहाँ पे अनुमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। यहाँ पे क्या है, जय भारत के रचनाकार हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए सही है, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष की समानता का ना, ऑप्शन सी सही है। जबकि मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है। अगला क्वेश्चन क्या है,
झांसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे क्या है? समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ना, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तारे टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम का। यहाँ पे पूर्ण विराम का हो जाएगा। फिर क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, आ आ आमर्ष क्या है? आमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे कबीरदास की भाषा कौन सी है? सधुक्कड़ी ना, सधुक्कड़ी कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी है। यहाँ पे क्या है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? तो अधिकरण। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे अगला क्या है? जिस कारण वह कारक जो क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ऑप्शन ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। फिर तो इतना ही टोटल क्वेश्चन थे। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 100 का ऑप्शन डी सही है। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन थे। इतना ही। थैंक यू।